गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब को जब याद करते हैं तो कुछ इतिहासकार शौर्य और वीरता के पहलू को ही प्रकट करते हैं, लेकिन उनकी वीरता के साथ उनकी जो धीरता थी, धैर्य था, वो अद्भुत था। वे संघर्ष करते थे, लेकिन त्याग की पराकाष्ठा अभूतपूर्व थी। महाज्ञानी, महापराक्रमी, महान संत व आध्यात्मिक गुरु गोविंद सिंह का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का अपार स्रोत है। उनकी जयंती के इस अवसर पर हम उनके महान जीवन के बारे में जानें और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। गुरु गोविंद सिंह बचपन से ही लोगों की भलाई के लिए जी जान लगाने को उत्सुक रहते थे। एक बार तमाम कश्मीरी पंडित औरंगजेब द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने से बचने के लिए उनके पिता गुरु तेग बहादुर के पास सहायता मांगने आए थे। उस समय गुरु गोविंद सिंह यानी गोविंद राय की उम्र सिर्फ 9 साल की थी, लेकिन कश्मीरी पंडितों का कष्ट जानकर उन्होंने अपने पिता से कहा कि इस समय धरती पर आपसे ज़्यादा महान और शक्तिशाली और कौन है, इसलिए आपको इनकी सहायता के लिए ज़रूर जाना चाहिए। आखिरकार उन्होंने अपने पिता को औरंगजेब के अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए भेज ही दिया। इससे कुछ समय बाद ही पिता की शहीद होने पर 9 वर्ष की कम उम्र में ही उन्हें सिखों के 10वें गुरु के तौर पर गद्दी सौंप दी गई। गुरु गोविंद सिंह ने बहुत कम उम्र में ही तमाम भाषाएं जैसे संस्कृत, उर्दू, हिंदी, गुरुमुखी, ब्रज, पारसी आदि सीख ली थी। इसके अलावा एक वीर योद्धा के तहत उन्होंने तमाम हथियारों को चलाने के साथ ही कई युद्ध कलाओं को भी सीख लिया था। और तो और ख़ास तरह के युद्ध के लिए गुरु गोविंद सिंह ने खास हथियारों पर भी महारत हासिल कर ली थी। उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया नागनी बर्छा आज भी नांदेड़ के हुजूर साहिब में मौजूद है। युद्ध के दौरान मुगलों द्वारा छोड़े गए पागल हाथियों को मारने के लिए ये एक कारगर हथियार था। गुरु गोविंद सिंह जी एक जन्मजात योद्धा थे, लेकिन वो कभी भी अपनी सत्ता को बढ़ाने या किसी राज्य पर काबिज होने के लिए नहीं लड़े। उन्हें राजाओं के अन्याय और अत्याचार से खुर चिढ़ती आम जनता या वर्ग विशेष पर अत्याचार होते देख वे किसी भी राजा से लोहा लेने को तैयार हो जाते थे, चाहे वो शासक मुगल हो या हिंदू। यही वजह रही कि गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के अलावा गढ़वाल नरेश और शिवालिक क्षेत्रीय कई राजाओं के साथ तमाम युद्ध लड़े। गुरु गोविंद सिंह जी की वीरता को यूँ बयां करती है ये पंक्तियाँ। 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊँ, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने 30 मार्च 1699 को आनंदपुर पंजाब में अपने अनुयायियों के साथ मिलकर राष्ट्रहित के लिए बलिदान करने वालों का एक समूह बनाया, जिसे उन्होंने नाम दिया खालसा पंथ। खालसा फारसी का शब्द है, इसका मतलब है खालिस यानी पवित्र। सिख धर्म के लोग वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह नारा बोलकर आज भी वाहे गुरु के लिए सब कुछ करने की सौगंध खाते हैं। गुरु गोविंद सिंह युद्ध कला के साथ साथ लेखन कला के भी धनी थे। उन्होंने जप साहिब से लेकर तमाम ग्रंथों में गुरु की आराधना की बेहतरीन रचनाएं लिखी। संगीत की दृष्टि से ये सभी रचनाएं बहुत ही शानदार है, यानी शब्द कीर्तन के रूप में उन्हें सुर और ताल के साथ मन को छू लेने वाले अंदाज में गाया जा सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने हमेशा अपने अनुयायियों को इस बात का संदेश दिया कि भौतिक सुख सुविधाओं में मत उलझो, बल्कि वाहे गुरु के लिए पीड़ित जनों की सेवा और रक्षा करो। मतलब बचपन से ही उन्हें भौतिक सुखों से कोई लगाव नहीं था। गुरु गोविंद सिंह जी को सर्वदा दानी कहा जाता है। शासकों द्वारा आम लोगों पर किए जाने वाले अत्याचार और शोषण के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपने पिता, माँ और अपने चारों बेटों को उन्होंने खालसा के नाम पर कुर्बान कर दिया। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की सबसे पवित्र पुस्तक है। गुरु गोविंद सिंह जानते थे कि आने वाले समय में अगर कुछ परंपरा जारी रही तो इसका गलत उपयोग किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों को गुरु के रूप में मानने का निर्देश दिया, क्योंकि इसमें सभी सिख गुरुओं की वाणी समिहित है। इसी में गुरु अमरदास ने राम का नाम परमात्मा के रूप में लिखा है। उन्होंने इसे समझाया है, राम राम करता सब जग फिरै, राम न पाया जाए, गुर के शाब्दिक भेजिया, इस बिद पसिए मन आए। इसमें उन्होंने बताया है कि सिर्फ राम नाम लेने से ही परमात्मा प्राप्त नहीं हो जाते, बल्कि हमें इस शब्द के मर्म को भी
अपने मन में बसाना चाहिए। सिख गुरुओं ने राम और परमात्मा को एक ही माना है। ऐसे में आज अगर अचानक कुछ लोग आकर कहते हैं कि राम मंदिर सिखों का नहीं है या फिर हिंदुओं और सिख अलग है, तो उसके मन में खोट है। नाम जपने की परंपरा हिंदुओं में भी है। सिख गुरुओं ने भी इसकी महिमा का बखान किया है। गुरु नानक से लेकर गोविंद सिंह तक ने किसी ने सिखों व हिंदुओं को अलग नहीं समझा। सिखों का यह पवित्र ग्रंथ इस धर्म का प्रमुख प्रतीक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 7 अक्टूबर 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में अपना शरीर छोड़ा था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द ही मिलते हैं एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।